भाइयों नमस्कार। आज सीधा कटाक्ष का विषय रखा है कि सरकार के लिए जो हमारे अभी तक जितने सारे आंदोलन हुए हैं या युद्ध हुए हैं, जो कि अपने देश हित में, धर्म हित की रक्षा के लिए, तो उन सभी, चाहे वो वीर हो, वीरांगनाएं हो, अबोध बालक हो या ऐसे अन्य बहुत सारे सहयोगी या शहीदी जो शहीद हो चुके हैं, तो उनके जो मुख्य शहीद होते हैं या मुख्य लोग होते हैं, उनका नाम तो हम लोगों को मिल जाता है, इतिहास में भी मिल जाता है, वैसे भी सुनने को मिल जाता है। लेकिन वो जो उनके सहयोग में जिन्होंने देश धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और अपने, चाहे वो राजा हों, महाराजा हों, उनके मित्र आंदोलनकारी हों या अन्य किसी भी युद्ध में या किसी भी परिस्थिति में जो उनका सहयोग करते करते उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, उनके बारे में सुनने को बहुत कम मिलता है। तो आज का विषय यही रखा है कि क्यों ना सरकार एक सर्व शहीदी दिवस, यानी कि जितने भी शहीद हुए हैं, आखिर उनके भी तो, उन्होंने भी तो अपने प्राणों की आहुति दी इस देश के लिए, इस धर्म की रक्षा के लिए, और उनके बिना सहयोग के तो सब कुछ असंभव था। वो वीर सैनिक जो अपने राजा की प्राणों की रक्षा के लिए या उसकी रक्षा के लिए उनसे पहले अपने प्राणों को दे देते हैं, वो भी तो आखिर शहीद ही हुए हैं। और वो आंदोलनकारी के सहयोगी जो उनके लिए तरह तरह की यातना सहकर भी उनकी सहायता करना, गुप्त सूचनाएं लाना, आने जाने का प्रबंध करना, भोजन का प्रबंध करना, गुप्त सभाओं का आयोजन करना, ये जानते हुए भी कि इसकी सजा अगर हम पकड़े गए तो मौत के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन उनके अंदर देशभक्ति की भावना या धर्म की रक्षा की भावना इस कदर भरी हुई होती थी कि उन्हें उसके अलावा किसी का कोई न डर था न भय था। तो लेकिन उनका नाम कहीं भी इतिहास में अब ऐसे सुनने को नहीं मिलता है। तो इसलिए ये विचार आया मन में कि क्यों ना एक ऐसे दिवस की मांग रखी जाए जो जो हमारे गुमनाम शहीद हैं, जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर पूरा सहयोग किया और उसी सहयोग के कारण हमारे देश की या धर्म की या हर तरह की रक्षा हो पाई। तो इसीलिए आज दिमाग में ये विचार आया कि उन लोगों के लिए भी याद किया जाए जिनके सहयोग के बिना ये सब कुछ असंभव था। उन्होंने आखिर देश के लिए या धर्म की रक्षा के लिए ही तो अपने प्राणों की आहुति दी, और तो कोई ऐसा विशेष कारण नहीं था। उन्होंने अपने राजा के समक्ष या रानियों के समक्ष, वीरांगनाओं के समक्ष, अपने आंदोलनकारी मित्र हैं उनके समक्ष ये सौगंध खाई कि हम मरते दम तक आपका साथ निभाएंगे, और उन्होंने साथ निभाते भी थे वो। तो क्या आपको नहीं लगता कि उन गुमनाम जो हमारे अमर वीर शहीद हैं, गुमनाम हैं, जिनका कहीं नाम नहीं है, उनके नाम पर भी एक अमर सर्व शहीद दिवस मनाया जाए, जिनके सहयोग से सब कुछ संभव हुआ था। क्योंकि ये तो सरकार भी जानती है
कि सहयोग की शक्ति बिना कुछ हो नहीं सकता है। अगर सहयोग ना होता तो सरकार ने अब तक जो किया है या जो कर रही है या जो आगे करेगी, तो ये सब प्रजा के सहयोग के बल पर ही तो हो रहा है। सहयोग की शक्ति तो सरकार अच्छी तरह समझती होगी। इसी तरह से उनके सहयोग को भी अनदेखा कैसे किया जा सकता है? उनका सहयोग नहीं होता तो पता नहीं क्या परिस्थिति होती। हमारे कितने जो भयावह स्थिति थी वो और ज्यादा भयावह हो सकती थी और पता नहीं क्या स्थिति पैदा होती। लेकिन जो मुख्य लोग थे वो तो थे ही थे, उन्होंने तो अपना बलिदान दिया ही दिया। लेकिन जो पर्दे के पीछे रहकर उनके सहयोगी थे, उनका भी योगदान कम नहीं कहा जा सकता है। तो मैं तो सरकार से यही निवेदन करना चाहूंगा। मेरे अकेले निवेदन करने से क्या होता है, आप सबका सहयोग चाहिए। आप मैं और तो कुछ नहीं कहना चाहता। आप चाहें तो इस तरह की वीडियो आप भी बनाएं, आप भी अपने विचार सोशल मीडिया के जरिए सरकार तक पहुंचाएं। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना तो कर ही सकते हैं कि उनकी आत्मा जहां कहीं भी हो उन्हें सम्मान मिले और उनके ऐसे माता पिता जिन्होंने ऐसे अदम्य साहसी व्यक्तियों को या अबोध बच्चों को जन्म दिया, उन्हें भी हम सबको नमन करना चाहिए और यही हमारी उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। तो हम यही आपसे कहना चाहते हैं कि आप भी अपने विचार सोशल मीडिया के जरिए सरकार तक पहुंचाएं। इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे सरकार तक इस तरह की बातें पहुंचे और आप भी अपने विचार पहुंचाएं। यही मैं कहना चाहता हूं कि आप जो सहयोग समर्थन कम से कम इतना तो कर ही सकते हो, आप भी अपने विचार रखो, आप भी अपने विचार पहुंचाओ और जो इस तरह की कोई वीडियो है भी तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि वो सरकार तक पहुंच सके और हमारे वो गुमनाम शहीद जिनका कहीं नाम नहीं है लेकिन उन्होंने भी अपने प्राणों की आहुति बड़े गर्व के साथ में दी थी और अपने साथियों के, अपने राजा महाराजाओं के या आंदोलनकारी साथियों के आहुति से पहले उन्होंने अपनी आहुति दी। लेकिन देश का झंडा नहीं छोड़ा, देश हित नहीं छोड़ा, धर्म हित नहीं छोड़ा। तो जिसके कारण आज हम सब खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आजादी महसूस कर रहे हैं। तो हम सबका भी कुछ ना कुछ तो फर्ज बनता है। आप इस तरह की मांगों का समर्थन करें। इसी के साथ मैं ये बात का समापन करता हूं। जय शहीद, जय हिंद, जय भारत।